बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं खालिद जान अफरीदी और एक बार फिर जान इन्फोटेक के प्लेटफॉर्म से मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। तो प्रीवियस क्लास में हमने एक बेसिक ड्राइंग बनाया हुआ था, एक मॉडल बनाया हुआ था एक मकान का, और उस पे हमने आगे मज़ीद काम करना था रेंडरिंग के सिलसिले में। तो उस वक्त सिर्फ हमने ड्राइंग तैयार किया था और आज उसमें लाइटिंग वगैरह करेंगे, मटेरियल लगाएंगे। तो फिर नेक्स्ट क्लास में, या अगर ये छोटा हो गया, जल्दी हो गया, तो इसी क्लास में ही मैं इसको वाइंड अप करके इसको रेंडर भी कर लेंगे। तो जो दोस्त मेरे चैनल पर नहीं है उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचती रहे। तो आइए चलते हैं और क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जी दोस्तों, हम कल वाले या प्रीवियस क्लास वाले ड्राइंग को खोल लेते हैं। तो ये सामने पड़ा हुआ है इस वक्त मेरे सामने, तो इसके ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं और ये हमारे सामने हमारा ड्राइंग खुल गया है। तो ये है हमारा कल वाला ड्राइंग और इसमें हम आज मज़ीद काम करेंगे। मज़ीद काम हमने क्या करना है कि इसमें थोड़ी बहुत लाइटें लगाएंगे, बल्कि एक काम और कर लेते हैं। जो प्रीवियस हमारे एक और रेंडरिंग का क्लास है उसमें से कुछ चीज़ें तैयार लेके या ये इस तरह की चीज़ें हमारे सामने पड़ी हुई है, तो इससे हम कुछ चीज़ें लेके इसमें जल्दी जल्दी डालने के लिए, जल्दी जल्दी पहनने के लिए हम इधर से कॉपी कर करके ले जाएंगे। तो ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है सोफ़ा, क्योंकि मुझे उस पर काम ज़्यादा करना पड़ेगा। बहरहाल ये हमारे पास ये हमारा ये है। और तो सबसे पहले हम इसमें जो हमारे पास है एक ग्रास का, इसमें हम करेंगे। इसके ऊपर आप पेंग भी सकते हैं। और उसके बाद ये हमारे पास पड़ा हुआ है, यहाँ पर हमने डाल दिया। और उसके लिए जो है हम ये भी रख सकते हैं। और फिर उसके लिए हम ये जो फ़र्श हमारा, तो इसके लिए हम इसमें जाएंगे और ऑटोडेस्क के फ्लोरिंग पे जाएंगे हम। ये रहा फ्लोरिंग हमारे सामने, और ये इसमें कारपेट भी पड़े हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें। तो इसको हम ट्राई कर लेते हैं। ये थोड़ा सा डार्क तरह का है, तो हम कोई भी आप डाल सकते हैं, रख सकते हैं। इसमें कारपेटिंग के भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। थोड़ा सा लाइट कलर हो तो ये चेक कर लेते हैं, ये भी बुरा नहीं है। तो चलिए, एक जेनेरिक सा हमने लेना होता है और ये हमने इसी को ही यूज़ कर लेते हैं। या चलिए इसको थोड़ा सा वाज़े सा हमें मिल जाए। या कोई स्टोन का, टाइल का देख लेते हैं। वुडन देखते हैं, वुडन सबसे अच्छा है। तो लोग आजकल वुडन टाइप भी लगा लेते हैं, और वुडन में हम इसको भी देख सकते, ट्राई कर सकते। ये है सबसे अच्छा, इसी को हम लगा लेते हैं। और दीवारों को हम नॉर्मल कलर कर लेते हैं। तो दीवारों को इसको हम कलर दे देते हैं, कोई भी कलर जो थोड़ा सा मध्यम हो। दीवारों को हम ये कलर भी दे सकते हैं और ये कलर भी दे सकते। चलो ये 145 ये सही है। ये कलर थोड़ा सा शाइनी भी है और इसके से ये है। और ऊपर छत को जो चजा है उसको हम ये दे देते हैं। ये चीज़ें पूरी हो गई, बस इस पर ज़्यादा टाइम हमने नहीं गुजारना। अब हमने क्या करना है कि ऑर्बिट कर लेते हैं इसको, और
तो इसमें से हम कुछ चीज़ें फ़िलहाल हाइड कर लेते हैं ताकि हमें चीज़ें नज़र आ जाए। और ये यहाँ पे हमने हाइड कर दिया और यहाँ पर हम लगा देंगे जिस तरह के इसमें आपको नज़र आ रहा है, ये जो वाल, ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रहा है, तो ये तस्वीर हम सबसे पहले बना लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमने क्या करना है कि ये यहाँ से हम ले लेते हैं एक रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल में हम इस पर जाते हैं और इसी दोबारा से ले लेते हैं, ये कर लेते हैं 24 और दूसरे को कर लेते हैं 18। अब सही है। और इसको भी हम कर लेते हैं 24 और 18, इसको भी कर लेते हैं। यहाँ से रेक्टेंगल ले लेते हैं और इसको कर लेते हैं 24/18। ये भी सही हो गया। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि इसको पकड़ के मूव कमांड लगा के इसको सबसे पहले हमने मूव करना है ऊपर की तरफ, और इसके बिल्कुल सेंटर पे हमने इसको रख देना है। तो यही सेंटर है, ये हमने सेंट्रलाइज किया और इसी को ले लेते हैं, मूव का कमांड लगा के इसको भी यहाँ हम रख लेते हैं कहीं पे सेंटर में। ये रहा सेंटर। ये कुछ ज़्यादा ही सेंटर में चला गया। तो इसको, ये 9 इंच की दीवार है तो इसको 9 इंच ही बाहर लाते, कोई बात नहीं। और अब इस दोनों को तकरीबन मूव कर लेते हैं नीचे, तकरीबन इनको कर लेते हैं 36 इंच यानी 3 फुट, इसको नीचे कर लेते हैं। अब हमने इसको फ़िलहाल इसको मैं बंद कर लेता हूँ। इसको प्रेसफुल, इसको थोड़ा सा आगे मूव कर लेते हैं, ये इसको कर लेते हैं एक हिसाब से, इसको 2 इंच बाहर हम कर लेते हैं और फिर मूव का कमांड लगा के 1.5 इसकी विड्थ बना लेते हैं और फिर इसको वापस हम 2 इंच ही वापस ले जाएंगे ताकि ये अपनी जगह पर पहुंच जाए। और ये क्योंकि अगर हम इस तरह ही इसको खींच ले तो ये एसी का ही, दीवार का ही हिस्सा बन सकता है। तो इसको भी हम 2 इंच आगे लाते हैं और फिर इसको प्रेसफुल करके, प्रेसफुल कमांड लगा के इसको 1.5 इंचेस बाहर लाते हैं और अब इसको दोबारा वापस ले जाते हैं वही 2 इंच। तो ये अपने अपने जगह पे पहुंच गए, यानी दीवार के साथ इस वक्त लगे हैं। ये यहाँ आ गया और इसको भी ख़त्म कर लेते हैं। अब एक काम हम और कर लेते हैं, देखते हैं कि ये बिल्कुल दीवार के साथ जुड़े हुए सही है। अब एक काम हम और कर लेते हैं, एक छोटा सा कुछ स्पेसेस बना लेते हैं ताकि इसमें हम वो स्पेसेस लगा लें। तो स्पेस हम किस तरह बना लेंगे, कई तरीके हैं, लेकिन चलो हम इस वक्त पॉलीगॉन को ले लेते हैं और पॉलीगॉन के साइड को हम 6 कर लेते हैं और एंटर करके इंस्क्राइब कर लेते हैं और इसकी विड्थ को हम कर लेते हैं तकरीबन 8 इंच। इट्स ओके। और इस वक्त देख लेते हैं कि ये भी लगा हुआ है, सही है। तो इसको निकाल लेते हैं बाहर
ताकि हम इसको ट्रीट कर सकें। ये रहा हमारा, और अब इसको एक ऑफसेट लगा लेते हैं, और ऑफसेट लगा लेते हैं तकरीबन 0.6 इंच का। ये बाहर की तरफ हमने लगा लिया। अब इसको प्रेस फुल कर लेते हैं। तो पहले चले हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। प्रेस फुल कमांड से हम इसकी तकरीबन 8 इंच बाहर, और फिर ये भी 8 इंच। हम इसकी ज़रूरत नहीं रही, और इसको हम, ये अगर इस तरह नहीं निकलता, सॉरी, तो हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो मैन को पहले सेलेक्ट किया और बाद में इसको सेलेक्ट किया, और ये हो गया इस तरह। अब हमने क्या करना है कि इसकी हमने कॉपियाँ बना लेनी है, और कॉपी में हम इसको लगाएंगे इसके साथ। और सबसे पहले हम तो कोई भी किस्म के आप इसमें से बना सकते हैं। तो फ़र्ज़ करें ऐसे रखते हैं तो ऐसे रख सकते हैं आप। नहीं, मैंने तो कॉपी करना था, इसको CO कॉपी लगा ले, और ये इंटरनल वाले को एक्सटर्नल के साथ रख के आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो हमने सिर्फ एक डिज़ाइन बनाना होता है, और इसको अब हम यूनियन कर लेते हैं, ताकि ये एक जैसे ज़्यादा भी बना सकते हैं, कम भी बना सकते हैं। और ये इस वक्त ये हो गया यूनियन। तो अब हम इसको वापस अपनी जगह पे ले जाते हैं, मूव कमांड लगा के। इसको कहीं इधर रख लेते हैं, ये जगह सही है, ज़्यादा बेहतर है। तो ये हमारे पास स्पेस सा बन गया। इसमें हम कोई फूल वगैरह रख सकते हैं, कोई गुलदानी रख सकते हैं, और या कोई फिर कोई चीज़ रख सकते हैं। तो इसको हम कोई और कलर दे देते हैं। तो चले ये वाला, इसको ये रेड ही दे देते हैं फ़िलहाल। ठीक है, ये हमारे पास एक स्पेस सा बन गया, और ये हमारे पास तस्वीर आ गई। अब तस्वीरें मैंने पहले से ही रेंडर किए हुए हैं। सॉरी, इसमें हम जाके तस्वीरें में लगा लेता हूँ। मैं सबसे पहले अपनी फ़ोल्डर में जो मैंने बनाई हुई है, तो इसमें मेरे पास कुछ बच्चों की तस्वीरें हैं। एक तो बच्चों की तस्वीर लगा लेते हैं, और एक जो है ना कोई और जेनेरिक से इसी तस्वीर लगा लेते हैं। तो ये है एक को हम इधर रख लेते हैं इस पे, और दूसरा जो है ये हम रख लेते हैं इस पे। ठीक है, लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो ये ऊपर नीचे है, बाहर चले गए हुए हैं। तो इसको हमने क्या करना है, इसकी ये इस वक्त टाइल्स मोड में है, तो टाइल मोड इसका ख़त्म करने के लिए तो सबसे पहले हम जाते हैं इसमें और एडिट में जाते हैं, और एडिट में हम चले जाते हैं। आपको याद होगा कि इसकी जो विड्थ और वो हमने 24 इंच का, और दूसरा हमने 18 इंच का किया था। तो ये ख़ुद ब खुद 18 हो गया। अब इसका टाइल भी ख़त्म कर लेते हैं। सॉरी, ये दोबारा डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, और अब इसका टाइल मोड जो है ना ख़त्म करते हैं, और ये इस वजह से बहरहाल मैं ज़्यादा टाइम इस पे ख़राब नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारे पास काम अभी रहता है। तो इसके साथ आप ये कर सकते हो कि इसमें जाके इसको आगे पीछे कर सकते हो। तो ये रहा, यहाँ से
बहरहाल मैंने तरीका आपको समझा दिया और ये इसका तरीका इस तरह ही है। तो एक दफ़ा मैं फिर ट्राई कर लेता हूँ एडिट में जाके और फिर इसमें नीचे जाके दोनों टाइल भी है और क्योंकि ये हमारे पास इसकी जो विड्थ थी वो थी 24 और जो हाइट थी वो इस तरह थी, लेकिन ये थोड़ा बहुत इसमें इस तरह है इसकी ऑफसेट वगैरह। अच्छा ये इसको ज़ीरो कर लेते हैं और इसको भी ज़ीरो कर लेते हैं, तो ये हो गया बराबर। सही है, इसको बंद कर लेते हैं और यहाँ से इसको बंद कर लेते हैं और ये इस तरह हो गया। अब करते हैं हम इसको ठीक है। तो इसमें हमने ये इसको एडिट किया और वही तरीका इसके साथ भी किया और क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 24 और यहाँ से इसको ख़त्म करें और यहाँ से इसको करें 18, तो ये भी हो गया ठीक। सही है। अब एक काम हम और कर लेते हैं कि इसके लिए एक ग्लोब बना लेते हैं और यहाँ पर हम लगा लेते हैं, तो साथ साथ इसको सेव भी कर लेते हैं। तो ग्लोब बनाने के लिए अभी हमने क्या करना है कि एक इसको टॉप व्यू में ले जाते हैं, ठीक है, और टॉप व्यू में इसकी यहाँ पर हम एक सर्कल लगा लेते हैं दीवार के एजेस पे। ये मैं पहले इसका मूड ठीक करूँ। उस सर्कल हमने ले लिया, सर्कल तकरीबन 2 इंच का हम सर्कल लगा लेते हैं, या थोड़ा सा इसको बाहर निकाल ही लेते हैं ताकि तंग ना करे। तो ये फ़िलहाल हम यहाँ रख लेते हैं और ये 2 इंच का, तो हम इसमें एक और रेक्टेंगल ले लेते हैं और ये पॉइंट 1.8 के हम लगा लेते हैं और यहाँ से इसका एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। मेरे मुंह पे रेक्टेंगुलर ही रहता है, तो इसकी यहाँ से हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं 1x1 का हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं और इसको सेंट्रलाइज कर लेते हैं। ये आपको समझ आ जाएगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पर लग गया और इसको थोड़ा सा हम आगे कर लेते हैं, बस थोड़ा सा, या चलो इसको बाद में हम आगे कर लेते हैं। और एक रेक्टेंगल हम यहाँ से ले लेते हैं और इसी रेक्टेंगल और वो यहाँ से हम कर लेते हैं। बस वैसे जेनेरिक सा नाप तोल की ज़रूरत नहीं है, इतना सा, और थोड़ा सा इसको इस तरफ स्ट्रेच कर लेते हैं तकरीबन 0.6 और तकरीबन 0.6, तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। 0.6 की बजाय 0.3 इस तरफ और 0.3 इस तरफ हम कर लेते हैं। तो अब इसको हम दोबारा ले जाते हैं और यहाँ से हम थोड़ा सा घुमा फिरा के ये हमारे पास ये आ गया है। तो अब हमने क्या करना है इसको कि इसको प्रेस फुल करके ये प्रेस फुल पर लगा लेते हैं। ये तकरीबन ऊपर 6 इंच की कर लेते हैं और ये भी 6 इंच ही कर लेते हैं। और इसको हमने क्या करना है, इसको तकरीबन कर लेते हैं 3 इंच, ठीक है, और ये भी कर लेते हैं 3 इंच के बजाय इसको हम 3 इंच ही कर लेते हैं इसको भी, ठीक है। अब ये दोनों को हम पहले से वो यूनियन बना लेते हैं।
ये और ये दोनों यूनियन हो गए। और अब इसको हम कर लेते हैं 1.5 इंचज़ हम ऊंचाई पर ले जाते हैं। अब इस प्रोफाइल की ज़रूरत नहीं है, ये हम कर लेते हैं, मिटा लेते हैं। अच्छा, इसमें से हमने इसको अलग करना है, प्रेसफुल से हमने इसको अलग करना है। अगर इस तरह नहीं आता तो इसको सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, जिस तरह के वो दूसरे को हमने सब्सट्रैक्ट किया था। तो सब्सट्रैक्शन के लिए हम सब्सट्रैक्ट कमांड में चले जाते हैं, ये सेलेक्ट किया और ये सेलेक्ट किया, तो ये हमारे पास इस तरह हो गया था। और इसको 0.1 ही आगे ले जाते हैं, सही है। और इसको भी इसके साथ अब यूनियन कर ही लेते हैं, ये और ये अब यूनियन हो गए। अब ये जो किनारे है इसको थोड़ा सा अगर हम स्मूथ करें 0.1 के हिसाब से तो अच्छा रहेगा। 0.1 से थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं, रेडियस 0.5 कर लेते हैं, ये 0.5 सही रहा। और अब इसको हम दूसरी साइड से भी 0.5 ही कर लेते हैं। और इस कमांड में हम दोबारा चले जाते हैं और ये हो गया, यहाँ से भी 0.5 के हिसाब से। और अब इसको हम थोड़ा सा इसके साथ भी कर लेते हैं, ये कुछ ज़्यादा ही नीचे है, तंग कर लेता है, इसको हम थोड़ा सा ऊपर लाते हैं। ताकि थोड़ी सी आसानी हो हमें। अब हमने क्या करना है कि इसको भी इसी हिसाब से थोड़ा सा स्मूथ कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम ये वाला कमांड लगा लेते हैं और यहाँ पे लगा लेते हैं और दूसरी साइड पर इसकी जाते हैं और यही कमांड हम पहले इस पे लगा लेते हैं और बाद में हम इस पर भी लगा लेते हैं। तो ये थोड़ा सा हो गया स्मूथ, सही है। ये हमारे पास एक ग्लोब सा बन गया और अब इसको हम फिक्स कर लेते हैं, लेकिन पहले इसको कोई अच्छा सा मटेरियल लगा लेते हैं। मटेरियल के लिए हम पेंट में ही चले जाते हैं। पेंट हमारे पास किधर है, फिनिशिंग पे भी हमारे पास कोई अच्छा सा नहीं है, तो चले मेटल में देख लेते हैं। एल्युमिनियम है हमारे पास, तो ये भी बड़ा अच्छा है, बल्कि यही अच्छा है। थोड़ा सा शाइनी होनी चाहिए, ये लगा लेते हैं। तो इसको लगाने के लिए हम अब क्या करते हैं कि इसको एजेस से पकड़ के, इस वाले एजेस से पकड़ के मूव कमांड लगा के, मूव कमांड लगा के तो इसकी सेंटर से पकड़ कर और अब हम लगा लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर हमने लगा लिया। और अब इसकी हम एक कॉपी बना लेते हैं, CO कॉपी, ये हो गया कॉपी इसकी। और अब इसको थोड़ा सा घुमा भी लेते हैं ताकि दूसरी साइड पर हम इसको लगा सकें। ये और यहाँ से पकड़कर मूव कमांड लगा के यहाँ से पकड़ लेते हैं और सीधा इसको हम ये, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ये और ये।
तो हम इसको नीचे ले जाते हैं तकरीबन 8 इंच। ये मेरे ख्याल में अच्छा रहा, या चलो पूरा 10 इंच हो जाए तो 2 इंच और मज़ीद इसको नीचे कर लेते हैं। और ये रहा 2 इंच मज़ीद। सही है, अब ये भी हो गया। और ये इस तरह से, लेकिन बहरहाल चले, ये तस्वीरें थोड़े से सही सेंटर में नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको मज़ीद कोई 1 फुट कर लेते इस तरफ ये वाला, और इसको भी 1 फीट थोड़ा सा हम इस तरफ। तो ये तकरीबन ऐसे समझ ले कि ये सेंटर में है। थोड़ा सा और कर लेते हैं। ये सही है, लेकिन मामूली सा हम बस अभी सही है। तो ये रहा हमारी डेकोरेशन, और इस पे अब हम लाइट फेंकेंगे। तो लाइट फेंकने का मैंने तरीका तो आपको बता दिया था। और अब इसको मुझे थोड़ा सा इसके साथ खेलना पड़ेगा। मैं इसको मूव कमांड लगा लेता हूँ, और ये रहा इसका सेंटर, और इसको इस जगह पे फिट कर लेते हैं ताकि बिल्कुल फिट ही आ जाए। और अब इसको हम 35 नीचे लाते हैं। आपको याद होगा दूसरे भी हमने 35 किया था। अब ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, और एग्जैक्ट उसके सामने लग गया है। तो ये रहा हमारा डेकोरेशन पीस। हाँ, एक काम अब और करना है हमने कि इसमें सोफ़े रेंडर करना है। सोफ़े रेंडर करने के लिए सोफ़े इसमें लेकर आता हूँ मैं, ये वाला सोफ़े। ठीक है, तो इसको कंट्रोल C किया, और सोफ़े मैंने बनाए हुए। इस पे मेरा इरादा है इंशाल्लाह ताला मैं इस पे क्लास बनाऊँगा। और ये रहे हमारे सोफ़े। तो मुझे लगता है कि इस क्लास में सिर्फ हम चीज़ें इसमें लगा सकेंगे। और अब इसको पहले से ही घुमा ले तो अच्छी बात है, और इसको पहले ग्रुप कर लेते हैं। ये भी ग्रुप नहीं हुआ, तो सेलेक्ट करके G दबाएंगे तो ये ग्रुप हो जाएंगे। सही है, अब इसको थोड़ा सा हमने घुमा देना है ताकि ये इस दीवार और इस दीवार के सामने हो जाए। तो इसको घुमाने के लिए हम 3D उसमें जाएंगे, और यहाँ से पकड़ के हम U रख लेते हैं। सही है, अब इसकी सेंटर पॉइंट लेके, ठीक है, और इस फर्श पर हम रखेंगे। इस फर्श का सेंटर, ये सेंटर रहा इसका। ठीक है, अब चूँकि काफ़ी जगह है हमारे पास एक साइड पे, तो हम इसको बिल्कुल कॉर्नर में ले जाते हैं, बस जेनेरिक सा ही रख लेते हैं। इधर हमने रख लिया, और थोड़ा सा ये पीछे बैक साइड के भी हमारे पास जगह है, तो ऐसे ही थोड़ा सा पीछे करके, ज़्यादा नहीं, बस यहाँ। ये रहा हमारा आज के ड्राइंग में। तो या थोड़ी सी जगह इस तरफ। अच्छा, एक चीज़ हमें आपको और दिखा दूं कि वो हमें अभी नज़र नहीं आ रहा। कारपेट थोड़ा सा नीचे चला गया है,
तो हमने क्या करना है कि थोड़ा सा इसको हम ऊपर की तरफ 0.1 ये 0.1 हम ऊपर लेकर आए और ये अभी बिल्कुल सेंटर में हो गया है। और इसको थोड़ा सा मेरे ख़्याल में इधर सेंटर में भी हो जाए तो अच्छा रहेगा। सिर्फ 18 इंच ये इसको लाते हैं इधर, ये बल्कि 18 इंच मज़ीद लाते हैं। अब सही है। तो अब अगर इसको हम ऑर्बिट करें तो ये हमारे पास ये तकरीबन इसका सेंटर सा बन गया और ये अच्छे लग रहे हैं। इधर इस पे मामूल तकरीबन चेंज, बस अब सही है। बस ज़्यादा परफेक्शन की ज़रूरत भी नहीं है, तो परफेक्शन फिर आप कर भी सकते हैं। तो ये हमारे पास रहा ये ग्रास टाइप। और ग्रास को अगर सही नज़र नहीं आ रहा तो इसको थोड़ा सा हम एडिट करके इसको हम थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं। ये हो गया एडिट, और एडिट में ये यहाँ पर पहुँच गया। और ये 5 को हम अगर 15 कर लें, 15 फिट कर लें, और यहाँ पे भी 15 फिट हो गया। तो अभी हम देख सकते हैं कि अभी थोड़ा सा ये बढ़ गया है। तो ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ हमने एक शो करना है कि इधर से हमारे पास ये है। तो ये सोफ़े मैंने बनाए हुए हैं, ये टेबल है, ये सोफ़े, सारा कुछ हमने बनाया हुआ है। और अभी इस क्लास में मैं सिर्फ चाहता हूँ कि यहाँ पर, तो ये रहा हमारे पास इसकी लाइटिंग। पर एक ही दिन करेंगे, सिर्फ लाइटिंग करेंगे अगले क्लास में। और लाइटिंग के बाद अब हम इसकी जो चीज़ें हाइड की हुई है इसको वापस लाते हैं। और ये रहा हमारे पास एक ख़ूबसूरत सा ड्राइंग रूम बन गया है। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास कुछ चीज़ें हैं नहीं, और ना इधर हम कोई चीज़ें रख भी सकते हैं। तो इसको इंशाल्लाह किसी और क्लास में देखेंगे, या मैं ऑफ़लाइन बना के। ऑफ़लाइन का मतलब ये है कि जब मैं थोड़ी सी फ़ारग टाइम में इसके लिए अच्छी सी चीज़ें बना के मैं इसमें रख लूँगा। और इस चीज़ें रखना और इधर उधर करना आपको बड़ी अच्छी तरह से आ गया है। तो अब वैसे एक जेनेरिक सा मैं एक चीज़ इसमें बना लेता हूँ, और फिर इसको देख लेते हैं कि ये लेट्स सपोज या क्लास बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसमें मैं कोई चीज़ बना के फिर आपको वहाँ से हटा के दोबारा रख लूँगा और दिखा दूँगा आपको। तो दोस्तों बस आज के क्लास में इतना कुछ, और इट इज़ इनफ फॉर टुडे, एंड इंशाल्लाह विल ट्राई टू मीट यू इन नेक्स्ट क्लास। तो जब तक के लिए मुझे दे इजाज़त, और अल्लाह हाफिज़।